क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जब हमारे मराठा समाज के भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती अगर मनाते हैं और मुसलमान भी उनके साथ खुशी में शरीक हो रहे हैं, कोई गलत नहीं है उसके अंदर। जो शरीयत ने हमको मना किया, हमको शिर्क नहीं करना है, हमको डीजे नहीं बजाना है, लेकिन उसके अलावा हम दूसरे काम तो कर सकते हैं ना। जो हमारे वो बस्ती के अंदर मिठाई तकसीम कर सकते हैं, उस बस्ती के अंदर कोई गरीब है उसकी मदद कर सकते हैं, हॉस्पिटल में ले जाके फ्रूट तकसीम कर सकते हैं। अरे आप कोई ऐसा काम करो कि भाई आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है, उस खुशी के अंदर हम मुसलमानों को भी खुशी है इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या तारीख मालूम है। मैंने कहा आप लोगों को, आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी लड़ाइयाँ मुग़लों के साथ हुई, आदिल शाही हुकूमत के साथ में हुई, वो सारी लड़ाइयाँ अपने ज़माने के एतबार से पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। तो मैंने वहाँ पे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज वो थे जो सारे धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए कि उनकी जो लड़ाइयाँ हुई, चाहे वो मुग़ल साम्राज्य से हो या आदिल शाही साम्राज्य से हो, वो उनकी सियासी और पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। इसलिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो थल सेना, नौ सेना थी, उसमें धर्म कोई मापदंड नहीं था कि उसके बुनियाद के ऊपर और उसके बेस के ऊपर फौजियों को भर्ती किया जाए। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की थल सेना और नौ सेना दोनों में भी तकरीबन 1/3 वो मुसलमान सिपाही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दादा थे मुलाजीराव भोसले, अहमदनगर के अंदर शाह शरीफ की दरगाह है, वो शाह शरीफ के भक्त थे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों का नाम शाहजी और शरीफ जी रखा था। जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई भी हुई, तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो सिपह सालार थे वो राजा जयसिंह थे, जो खुद एक राजपूत थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज को जब कैद किया गया, उनको कैद से जिन 2 लोगों ने छुड़ाया, उसमें एक मुसलमान थे जिनका नाम मदार मेहतर था। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नौसेना थी, उसकी पूरी कमान, उनके जो कमांडर थे वो सिद्दी संबल थे। और सिद्दी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थी। आप सोचो, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर मामलात के जो जिम्मेदार थे उस ज़माने की, उनकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उसकी कमान मौलाना हैदर अली साहब के हाथ में थी। मौलाना हैदर अली नाम याद रखो। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे और तोपखाने के जो जिम्मेदार थे वो इब्राहिम खान थे। आज भी रत्नागिरी ज़िले के अंदर बाबा याकूत धोरे वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको पूरी ज़िंदगी पेंशन देने का ऐलान किया था। उनके मरने के बाद भी आज अतराफ़ में कम से कम कई 100 एकड़ ज़मीन है जो उन्हीं बाबा याकूत धोरे वाले उनके मज़ार के नाम पर है, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनाम के तौर पे दिया था। और मुसलमान ही नहीं, यहाँ तक कि फादर एमरोज़ जब गुजरात के अंदर उनके चर्च पे हमला हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी भी मदद की थी। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो रायगढ़ का किला है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लिए जगदेश्वर मंदिर बनाया था, तो ऐसे ही मुसलमानों के लिए एक मस्जिद भी तामीर कराई थी जो आज भी है। और ऐसे ही शिवनेरी जो किला है उसके अंदर भी आपने जो है एक कमान मस्जिद बनाई हुई है अपने मुसलमान सिपाहियों की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्पष्ट आदेश था अपने सारे सिपाहियों को कि हमारी जो लड़ाइयाँ मुग़लों के साथ होती है या आदिल शाहियों के साथ होती है, तो उनकी महिलाएं यानी उनकी औरतें या बच्चे अगर हमारे कब्ज़े में आ जाते हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई तो मर्दों और सिपाहियों के साथ में है। और ये भी आदेश था कि अगर कहीं लड़ाई के अंदर किसी सामने वाले सिपाही के पास कुरान की कॉपी मिलती है या कुरान मैदान में मिल जाता है, उसको फ़ौरन पूरे सम्मान के साथ उठाया जाए और उठाने के बाद उसको किसी मुसलमान के ही हवाले किया जाए। बसाई के नवाब के बहू का किस्सा तो मशहूर है। जब शिवाजी महाराज के सिपाहियों को वहाँ पे कामयाबी मिली तो ख़जाने के साथ उन्होंने नवाब की बहू को भी एक संदूक में बंद कर दिया और उसको भी छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुँचा दिया। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको देखा तो आपने पहले तो उससे माफ़ी मांगी और उसके बाद पूरे सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने सिपाहियों की सिक्योरिटी में उसको वापस उसके राजमहल तक पहुंचाया। सबसे ज़्यादा जिस
किस्से को या जिस कहानी को या जिस स्टोरी को मुसलमान और मराठा समाज के बीच में नफ़रत की दीवार पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो है अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई। लेकिन लोगों को ऐतिहासिक जो फैक्ट है वो भी मालूम करना चाहिए कि अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जो लड़ाई थी, मैंने बताया जैसे आदिल शाही हुकूमत और मुग़लों के साथ में लड़ाई होती थी, तो अफजल खान जो था वो आदिल शाही हुकूमत का कमांडर था और अफजल खान का जो राइट हैंड था और उसका जो अफजल खान का जो राइट हैंड था और जो उसका सलाहकार था, उसका नाम था कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी। वो एक ब्राह्मण था और छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको एक खंजर और एक पंजा जिसने दिया था उसका नाम था रुस्तम जमा, और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले ही आगाह कर दिया था कि ये पंजा आपके साथ में रखिए और अफजल खान से ज़रा चौकन्ना रहिए। तो ये वाक़या मैंने वहाँ पे सुनाकर लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि देखो भाई, मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, जैसे हमारे मराठा समाज के भाई उनका सम्मान करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, मुसलमानों को भी उस वक्त में मिठाई बांटने में, उनके साथ में शरीक होने में, हमको शिरक नहीं करना है, हमको डीजे नहीं बजाना है, लेकिन उसके अलावा तो दूसरे काम हम कर सकते हैं ताकि हमारे मराठा समाज के भाइयों को पता चल सके कि भाई मुसलमान भी हमारे साथ खुशी में शामिल हैं। कान खोलकर सुन लो, अब आने वाले 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है, बिल्कुल अभी से महाराष्ट्र में रहने वाला जो भी मुसलमान मेरी ये बात सुन रहा है, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, याद रखो जो काम हमको 70 साल से करते आना चाहिए था वो हमने नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अब जो दुश्मनाने इस्लाम ने मुल्क के माहौल को ख़राब किया है और आपस में नफ़रतों की जो दीवारें पैदा की है, उसको तोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा और टाइम यही है कि माशाअल्लाह जैसे कोल्हापुर, सातारा, सांगली के एरिया में बारिश के मौके पर मुसलमानों ने बग़ैर किसी भेदभाव के अपने मस्जिदों के अंदर तक लोगों को ठहरा दिया, और जैसे अभी जो है कोल्हापुर ज़िले के अंदर एक ICO सेंटर अपने ईद के खर्चे पे बना दिया गया, जिससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब भी बहुत खुश हो गए। वाकई में करने के काम यही है। अब 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती आने वाली है, हम मुसलमानों के लिए जो चीज़ शरीयत में जायज़ नहीं, जैसे कोई शिरकिया अमल है, म्यूज़िक वगैरह है, बिल्कुल उसको बाजू में रखते हुए हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के दिन लोगों में मुफ्त में मास्क तकसीम करेंगे, हैंड सैनिटाइज़र तकसीम करेंगे, दवाखानों में जाके मिठाइयाँ बांटेंगे और लोगों को ये मैसेज देंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो सिर्फ मराठा समाज के ही छत्रपति नहीं थे, बल्कि हम मुसलमान भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज में जो 1/3 मुसलमान थे और जिन्होंने उनका स्वराज कायम करने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दी थी। आज का मुसलमान भी छत्रपति शिवाजी महाराज का वैसे ही सम्मान करता है, क्योंकि वो अपने ज़माने के एक सियासी लीडर थे। उनके नाम को धर्म से जोड़कर जो उनके नाम पर जिन लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है, हमको उनके पॉलिटिक्स को अगर फेल करना है तो मैं समझता हूँ मुसलमानों के लिए ये इससे बेहतरीन मौका कोई भी नहीं है। तो जितने भी शुराई फितीन हैं देख लेना 19 फरवरी को, इंशाल्लाह उसके वीडियो भी बना के हम हमारे चैनल पे डालेंगे। और हमारे यहाँ पे जो गोलीबार मैदान के पास में, वहीं पे इंशाल्लाह वो सिग्नल के ऊपर हम खुद मुफ्त में ले जाके जो है मास्क वगैरह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे तकसीम करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।